हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता जी। साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। साथियों, आज हम बात करेंगे क्यों अंडे के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। कामी मेहता, सर भारत पे वाला भी चोर निकला, यह भी लोगों को लोन देता है। जब रोज की किस्त नहीं भर पाते तो हमारे जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं उनका कॉल करते हैं और कहते हैं कि सर इस आदमी ने आपके आधार कार्ड पर 8,000 का लोन लिया है, आप इसको कहो कि लोन दे हमारा, नहीं तो हम आपके ऊपर भी केस करेंगे। देखो भाई साहब, ये भारत पे ये लोन ऐप चली हुई हैं, इसी का नाम ही भारत पे होगा। आपने 8,000 का लोन लिया है, मुझे लग रहा है डेली किस्त आपसे लेते होंगे। जब आप किस्त नहीं दे रहे हैं तो आपके यार प्यारे रिश्तेदारों के पास फ़ोन कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आपके यार प्यारे रिश्तेदारों का नंबर इनके पास कहाँ से आया। हर आदमी के फ़ोन में 100, 150, 200 नंबर तो आम आदमी के में, किसी के में 500, 1000 नंबर भी सेव है, गूगल पर सेव कर रखे हैं लोगों ने। अब इनके पास आपके सारे यार प्यारे रिश्तेदारों के नंबर कहाँ से आए। आपने जब लोन लिया था तब इन्होंने आपके फ़ोन को एक्सेप्ट कर लिया, उस टाइम इन्होंने हैक कर लिया था और आपने खुद से इनको परमिशन दी थी। आप यस 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 करते रहे और ये आपके सारे फ़ोन के अंदर चले गए, सारा डाटा उसी टाइम इनके पास चला गया था। अब जैसे ही आप किस्तें इनकी आपने रोकी हैं, बंद की हैं, ये आपके यार प्यारे रिश्तेदारों को परेशान करने लगे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं, 259 ऐप इस टाइप की बंद हो चुकी हैं। ऐसा कोई भी लीगल कानून नहीं है कि ये आपके यार प्यारे रिश्तेदारों को ये कहें कि ये किस्त नहीं दे रहा, या ये कहें कि इन्होंने आपके नाम से लोन ले लिया है आपके आधार कार्ड से और आप इसको पे करो, नहीं तो इस आदमी को बोलो, नहीं तो हम आपके ऊपर केस कर देंगे। इनकी रिकॉर्डिंग करके सबसे पहले स्थानीय एसपी साहब के पास इनकी कंप्लेंट कीजिए, उसके बाद साइबर सेल पे इनकी कंप्लेंट हो सकती है, साइबर सेल पे इनकी कंप्लेंट कीजिए और इनके खिलाफ आप मानहानि का दावा भी कर सकते हैं, कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो इनसे डरने और घबराने की कुछ जरूरत नहीं है। इनके जो है चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है, ये आपको परेशान करेंगे। ये घर भी नहीं आते क्योंकि इतनी कम रकम है, और मेरे देखने में आया ज़्यादातर ये साउथ में, बेंगलोर में, बॉम्बे में बैठी हुई हैं कंपनियां। हरियाणा में मुझे नहीं लगता, गुड़गांव में तो पीछे कुछ पकड़े गए थे, यहाँ आसपास में कोई कंपनी नहीं है। तो ये वहाँ से यहाँ आ तो सकते नहीं। तो आप क्या करिए, सबसे आसान तरीका है आप अपना मोबाइल नंबर ही चेंज कर दीजिए, या अपने मोबाइल में अपना एक ऐप आता है उसको लोड कर लीजिए, ट्रू कॉलर। उसमें ऑप्शन में अंदर सेटिंग में जाके उसके ऑप्शन में अननोन आदमियों का नंबर का कॉलिंग बंद कर दीजिए, तो आपके पास किसी अननोन आदमी का फ़ोन आएगा ही नहीं। और आपके वाइफ को, आपके बच्चों का आपने नंबर दे रखा हो, उनको भी हो सके चेंज कर दीजिए, नहीं तो उनके में भी ये ट्रू कॉलर डाल लीजिए, तो आपको दिक्कत परेशानी खत्म हो जाएगी। गणेश पवार, सर जी पहले से मोरेटोरियम लेके सिबिल खराब है, अभी तक ईएमआई नहीं दी है, फिर कैसे मिलेगा लोन। बजाज फाइनेंस का था 4.25 लाख का, मार्च 2020 से ईएमआई नहीं दी है और मुझे भी लेने की ज़रूरत है। अभी 1 जनवरी से भी जॉब मिली है, प्लीज़ गाइड। गणेश फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र। भाई साहब, ऐसा है, अगर आपसे पिछली किस्त नहीं भरी जा रही है तो अगला लोन लेके आप क्या करेंगे। हाँ, कोई अगर आपका क्रेडिट कार्ड का होता तो फिर तो मेरी सलाह यही है कि आप कोई पर्सनल लोन लेके उसको पे कर दीजिए, लेकिन आपका पर्सनल लोन ऑलरेडी चला हुआ, आपसे वो भरा नहीं जा रहा, तो आप इनसे डरिए और घबराइए नहीं। ज़्यादातर मेरे पास लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि ये आर्बिट्रेटर का नोटिस भेज रहे हैं आर्बिट्रेशन के लिए। उस टॉपिक में आपके एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं कि आर्बिट्रेटर क्या चीज़ है, कैसे आपका आर्बिट्रेशन होता है। ये एक मध्यस्थ का नाम है, मतलब दोनों के बीच में सुलह करवाने वाले का, मतलब कॉम्प्रोमाइज करवाने वाले का, आदमी का। हाँ, अगर आप नहीं जाते हैं, आर्बिट्रेशन का नोटिस आया और आपने उसको इग्नोर कर दिया, आप नहीं गए, तो बैंक और एनबीएफसी कंपनी क्या कर सकती हैं।
भाई साहब मैं हर बार कहता हूं कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इनके दे दीजिए, नहीं तो ये आपकी फाइनेंशियल डेथ तो पक्का कर देंगे, आपका सिविल धड़ाम से नीचे गिरेगा, पूरा आपका सिविल खराब कर देंगे। अब सवाल यह है कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। अरे जब पैसे ही नहीं है तो भैया आपका शनि भी नहीं बिगाड़ सकता कुछ, तो ये बैंक और एनबीएफसी कंपनी वाले तो क्या करेंगे। आपने आर्बिट्रेशन में भी भाग नहीं लिया, वहां पे भी नहीं गए, तो क्या होगा भाई। जो आर्बिट्रेशन का क्लोज था उसके अंदर एक शर्त यह रखी गई थी कि कभी भी भविष्य में आप किस्त नहीं देंगे तो आपको आर्बिट्रेटर से मिलना पड़ेगा, मध्यस्थ के द्वारा जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो मानना पड़ेगा। अब आप उनके पास भी नहीं गए, वो तो क्लोज आपने उनका एग्रीमेंट का ही क्लोज तोड़ दिया। जब आप पैसा ही नहीं दे रहे हो उनका और आपके पास है ही नहीं, तो ये कुछ नहीं कर सकते। आपका आर्बिट्रेटर के पास भी नहीं गए तब भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इन्होंने क्या करेंगे, आपका एक सिविल का केस करेंगे आपके ऊपर, वो इन्होंने करना ही है, वो ये करेंगे ही। अगर आपके पास नहीं पैसे हैं तो फिर करने दीजिए, उसमें कुछ नहीं बिगड़ता। एक छोटा वकील कर लीजिए, 2 3 4 5 हजार रुपए में आपका आराम से हो जाएगा, और फिर तारीख पे तारीख लगती रहेंगी। लगभग 30-35 साल तक हमारे देश में एक केस चलता है। सिविल का मुकदमा हो गया आपके खिलाफ, दीवानी का मुकदमा होगा, ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। अगर आपको पैसा नहीं दिया जा रहा है आपसे, तो आपको क्या करना है, एक छोटा वकील करना है। आपको जिंदगी में सिर्फ 2 बार कोर्ट में जाना पड़ेगा। एक बार जब आप वकील करेंगे, दूसरी बार आपको गवाही के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा। अदरवाइज आपको कभी कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा, आपका वकील ही तारीखें अपने आप से लेता रहेगा। तरुण शर्मा, सर मैंने एक कार लोन लिया हुआ है, लॉकडाउन में भी मैंने सब ईएमआई पे की, पर अब नवंबर से मेरी जॉब नहीं रही और मैं नवंबर से ईएमआई नहीं दे पा रहा हूँ। थर्ड पार्टी वाले कॉल करके तंग कर रहे हैं। क्या मुझे 2 साल का मोरेटोरियम मिल सकता है क्या? मेरे पास अभी कोई जॉब नहीं है सर, मैं क्या करूँ? अब देखो तरुण जी, ऐसा है, आपने लॉकडाउन में नहीं लिया था मोरेटोरियम, तो आप वो भी सारी किस्तें देते रहे। आपकी नवंबर, दिसंबर और जनवरी की किस्त 3 किस्तें रुकी हैं। पहली बात तो आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो 99% चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है, आपको परेशान कर रहे होंगे। घर भी आए तू तड़ाक करें, बेफालतू की बकवास करें, तो इनको घर पे बुला के इनकी दुकान में पेट्रोल के फोए लगा दो। सबसे आसान तरीका तो यह है। जिंदगी में आपके घर नहीं आएंगे कभी, और ना ही बेफालतू की बकवास करेंगे, और ये एजेंट का काम भी नहीं करेंगे, इस बात की भी गारंटी है। और वैसे भी डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट से एनपीए पे रोक लगी हुई है, आपका सिक्योर लोन भी है, अभी आपका ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सौरभ अरोड़ा, लोन स्टार्ट करना चाहे कोई गवर्नमेंट को सबके लिए, क्या एनपीए का निर्णय भी आ सकता है, बट ईएमआई दे कहां से कैसे? देखो ऐसा है अरोड़ा साहब, एनपीए का निर्णय तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से आएगा। जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आएगा तब तक एनपीए पे रोक है। जैसे ही फाइनल डिसीजन आएगा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया जाएगा कि अब एनपीए पे रोक है कि नहीं है। जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता तब तक एनपीए पे रोक है। ये अंतरिम राहत है, परमानेंट नहीं है। ये इसको आपको समझना चाहिए, ये परमानेंट रोक नहीं है। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई समस्या हो, उसकी डिसेंट एडवाइस लेने के लिए आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार को कोई समस्या हो, उसके पास ये वीडियो शेयर कीजिए। और किसी भी तरह की समस्या का समाधान डिसेंट तरीके से करवाने के लिए मेरे पास कमेंट कीजिए, मैं उसका जल्दी करके जवाब दे देता हूं। ऐसे ही मेरे चैनल पे अपना प्यार बनाए रखिए। नमस्कार।